अब हमने डिस्कस करना है लाइन इंटीग्रल इन स्पेस। देखिए क्या करते हैं कि मैं r की वैल्यू लेता हूँ x ऑफ टी आई प्लस स्पेस का मतलब कि आपने तीन कंपोनेंट लेने हैं प्लस z ऑफ t के, यानी इधर से हम ये लिख सकते हैं कि x जो है वो x ऑफ t की इक्वल है, y इक्वल है y ऑफ t के और z इक्वल है z ऑफ t। यानी सारे किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं t, और t की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 इज़ लेसर इक्वल टू a इज़ लेसर इक्वल टू b। ये लोअर लिमिट है, ये कौन सा लिमिट है लोअर, और ये कौन सा लिमिट है अपर लिमिट। ठीक हो गया। अब देखिए लाइन इंटीग्रल क्या होता है, c f, यहाँ पे होता है x y z होता है, फिर ds होता है। क्या करोगे, ये c मतलब कि करो कहाँ से कहाँ तक है, a तक, a से b तक, ये लिखोगे। फिर आपका फंक्शन, यानी फंक्शन में क्या होगा, कैपिटल F या स्मॉल f, x की जगह x ऑफ t यूज़ होगा, y की जगह y ऑफ t यूज़ होगा, z की जगह z ऑफ t यूज़ होगा, यहाँ पे ds होगा। अब हमने रिज़ल्ट निकालना है ds के लिए। ये ds जो होता है ये इक्वल होता है dx के नीचे dt का होल स्क्वायर, ओके, प्लस dy के नीचे dt का होल स्क्वायर प्लस dz के नीचे dt का होल स्क्वायर, ऊपर अंडर रूट होता है और साइड पे क्या होता है ds होता है। ये बेसिकली क्या होता है ds होता है। अब अगर मैं इसमें वैल्यू प्लग इन कर दूँ इस फार्मूले में, तो अब देख सकते हैं, अब देखिए ये फार्मूला किस तरह अप्लाई होगा, इंटीग्रल c f ऑफ x y z, ठीक हो गया, नॉट डॉट ds। अब देखते जाइए, इंटीग्रल a टू b, ये लिखोगे f इंटू x ऑफ t y ऑफ t z ऑफ t, ये ds नहीं है, इसकी जगह ये रिज़ल्ट यूज़ होगा इन डॉट dx बाई dt का होल स्क्वायर dy बाई dt का होल स्क्वायर प्लस dz बाई dt का होल स्क्वायर, ऊपर अंडर रूट होगा, साइड पे क्या होगा dt होगा। ये आपका रिक्वायर्ड फार्मूला हो जाएगा, फार्मूला होगा इन स्पेस, स्पेस कहाँ पे होगा, स्पेस में। ये इस फार्मूले को मैं एक और शक्ल भी दे सकता हूँ, ये इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, इस फार्मूले को इंटीग्रल a टू b, देखिए इसको लिख के f ऑफ x ऑफ t y ऑफ t z ऑफ t। अब देखिए ये चीज़ नहीं है, ये डेरिवेटिव है r की, तो इस वजह से डैश लिखा, फिर स्क्वायर रूट और स्क्वायर वगैरह जो है ये मॉडुलस की वजह से आया है, साथ में क्या होगा dt होगा। ये आपका साथ रिक्वायर्ड क्या होगा, लाइन इंटीग्रल का फार्मूला। लाइन इंटीग्रल फार्मूला है इन स्पेस, कहाँ पे हम पढ़ा हुआ, ये स्पेस में जब हम फार्मूला यूज़ करेंगे। अब कुछ और रिजल्ट पढ़ेंगे। अब देखिए ऊपर वाले फार्मूले को मैं ये फॉर्मेट भी दे सकता हूँ, ऐसा ना हो कि आपके जहन में हो कि ये फॉर्मेट कहाँ से आ गया, ये ऊपर वाले इंटीग्रल जो मैंने डिस्कस किया ये फॉर्मेट भी हो सकता है। अब आते हैं एग्ज़ाम्पल की तरफ। देखिए आपको क्या लिखा हुआ है, इवेलिएट करना है आपने इंटीग्रल cy sin z ds, वेयर c ए सर्कुलर हेलिक्स, c क्या है सर्कुलर हेलिक्स है। x की जगह आपने cos t यूज़ करना है, y की जगह sin t, ठीक है, x की जगह cos t, y की जगह sin t, z की जगह आपने t यूज़ करना है। लिमिट आपको गिवन है 0 इज़ लेसर इक्वल टू t लेसर इक्वल टू 2π। आसान सा रिजल्ट है। अब देखते जाइए सोल्यूशन, हम डायरेक्ट ये लेते हैं, यानी इंटीग्रल c y sin z dz, सॉरी ds, यहाँ पे क्या है ds है। अब आप देखिए ये c मतलब ये करो कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 2π। चलो ये जी वो चीज़ ओके हो गई।
y की वैल्यू आपको पता है कि y की वैल्यू क्या है, साइन टी, यहाँ तक ओके। फिर ये साइन लिखा हुआ है और ये z है, z की वैल्यू क्या है, t है, तो ये साइन t हो जाएगा। फिर ये डॉट आ जाएगा, ds को लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया। अब ds की वैल्यू ऊपर मैंने बताई थी कि dx बाई डी टी ऊपर का स्क्वायर प्लस dy बाई डी टी ऊपर का स्क्वायर प्लस dz बाई डी टी ऊपर का स्क्वायर अंडर द रूट, फिर साथ पे क्या आएगा, dt आएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब देखिए x की वैल्यू क्या थी, cos t थी, y की वैल्यू क्या थी, sin t थी, z की वैल्यू क्या थी, t थी। तो dx आ जाएगा dx बाई डी टी, देखिए cos की डेरिवेटिव sin t, इधर dy बाई डी टी साइन की डेरिवेटिव cos t, z अपनी जगह, यानी dz बाई dz t के विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव 1। अब इस फार्मूले में पुट कर दोगे, d इज इक्वल टू यानी माइनस साइन टी का स्क्वायर प्लस कॉस टी का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, होल अंडर द रूट आ जाएगा, साइड पे डी टी होगा। तो d इज इक्वल टू माइनस साइन का, इससे आ जाएगा साइन स्क्वायर टी, इससे आ जाएगा कॉस स्क्वायर टी, ये 1 होगा, अंडर द रूट होगा, डी टी होगा। इससे 1 आता है, 1 प्लस 1 2 आता है ना, तो 2 अंडर द रूट डी टी आ जाएगा। अब आपने इस फार्मूले में पुटिंग करनी है। ठीक है, अब क्या होगा, क्या होगा, इंटीग्रल सी वाई साइन जी लिखा हुआ है, डी एस है, इक्वल होगा 0 to 2 पाई। अब देखिए फंक्शन की जगह क्या लिखा हुआ है, यानी साइन टी, फिर साइन टी है, और दूसरा डी एस की जगह क्या यूज़ होगा, स्क्वायर रूट 2 अंडर द रूट, ये डी टी होगा, ऐसे ही होगा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया। अब आप देखोगे कि स्क्वायर रूट तो बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 to 2 पाई साइन स्क्वायर टी आ जाएगा, डी टी होगा। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर, बस आपने साइन स्क्वायर को देखना है कि साइन स्क्वायर। अब यहाँ पे एक फार्मूला मैं यूज़ करूँगा। अब यहाँ पे मैं ये जो साइन स्क्वायर नहीं है, ये साइन स्क्वायर, ये किसकी इक्वल है, ये आप क्लास फर्स्ट ईयर से आप देख सकते हैं, 1 माइनस cos 2t के नीचे 2, होल में क्या आएगा, dt आएगा। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, स्क्वायर रूट 2 0 to 2 पाई होगा, 1 माइनस cos 2t होल dt होगा। अब आपने क्या करना है, आपने बस रिजल्ट को सिंप्लीफिकेशन देनी है। तो स्क्वायर रूट 2 बाई 2, इसका अलग इंटीग्रेशन, इसका अलग इंटीग्रेशन, 0 to 2 पाई 1 dt आएगा, माइनस 0 to 2 पाई cos 2t आएगा, होल dt आएगा। ये दोनों कैंसिल होंगे, तो स्क्वायर रूट 2, तो ये आ जाएगा t लिमिट 0 to 2 पाई, इसका इंटीग्रल क्या होता है, साइन 2t के नीचे 2 होता है, लिमिट क्या होगा, 0 to पाई। तो ये स्क्वायर रूट 2 होगा, नीचे 2 होगा, अपर लिमिट पुट करोगे, माइनस लोअर लिमिट, माइनस 1/2 साइड पे कर दोगे, अपर पुट करोगे 2 into 0 माइनस लोअर पुट करेंगे, सॉरी 2 into 2 पाई 2 into 0, साइन 4 पाई 0 साइन 0 0, तो ये टर्म तो गायब हो जाएगा। अब देखते जाइए, तो रिज़ल्ट क्या आ गया, ये देखिए पूरा टर्म 0 हो गया, तो आपके पास रिज़ल्ट आ गया स्क्वायर रूट 2 into 2 पाई, 2 कैंसिल होगा, तो इसका रिज़ल्ट आएगा स्क्वायर रूट 2 पाई। ये आपका रिक्वायर्ड बनेगा, ये आपका क्या बनेगा, रिक्वायर्ड। ओके, आसान